हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भिन्न का क्वेश्चन हमें मोस्टली मिल जाता है। आज इस वीडियो में बिल्कुल हम विस्तार से भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे और मेरा प्रयास है कि जितने भी आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस भी टाइप के क्वेश्चन भिन्न पर आधारित पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर हमें चर्चा करेंगे। बच्चों, पांचवा नियम क्या आता है इसमें? आर पार गुणा नियम। आर पार गुणा करके भी हमें ये बता सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसे मान लीजिए a बटा b और c बटा d, ये दो भिन्न है, a बटा b व c बटा d। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार a d की गुणा कर दी, a गुणा d, और b c की गुणा कर दी, b गुणा c। जो भी संख्या बड़ी है वही भिन्न बड़ी होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2 बटा 3 और 3 बटा 5 में हम ये देखना चाहते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। आर पार गुणा नियम लगा के 2 की यहां पर 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, यहां पर कितना आया? 10 आ गया। 3 और 3 की गुणा की हमने, यहां पर कितना आएगा? 3 किया 9, यहां पर 9 आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 बटा 3 बड़ी है 3 बटा 5 से। यानी आर पार गुणा करके 5 दूनी 10, यहां पर 10 आ गया, 3 तिया 9, ये 9 आ गया। इसका मतलब 10 बड़ा है 9 से, इसका मतलब 2 बटा 3 बड़ी है 3 बटा 5 से। ऐसे हमें भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। इसी को बच्चों भाग नियम से भी देख सकते हैं। जैसे 20 बटा 3 भाग देंगे 3 छिका 18.6 और फिर 2 फिर बच के 0.666, ऐसे आएगा। 3 बटा 5 को भाग देंगे 0.6 ही आएगा, 5 का 30। इसका मतलब ये बड़ी संख्या है इससे। अब हम यहां पर देखते हैं, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। 2 बटा 3, 5 बटा 8, 7 बटा 10, 13 बटा 18 को अवरोही क्रम में लगाइए। पहले हम सबसे पहले अंतर नियम देखेंगे क्या इस पर अप्लाई होता है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का। इसका मतलब अंतर नियम सिर्फ वहीं पर लागू होगा बच्चों जहां पर अंश और हर में समान अंतर होता है। यहाँ वो नियम नहीं लागू होगा। या तो हम भाग नियम से कर सकते हैं या फिर हमें दूसरे आर पार गुणा नियम, ये सबसे आसान रहता है, आर पार गुणा नियम। अब इसको अवरोही क्रम में ऐसे 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। मैंने 2 ही ऑप्शन लिए हैं, ऐसे आपको पेपर में 4 या 5 ऑप्शन दिए मिलेंगे। आपने क्या करना है समझिए ध्यान से, बहुत बड़ा इजी है, इसको ध्यान से समझना है। जैसे 13 और 10 की गुणा कर दी, 13 का आया 130, यहां पर 130 आया। 18 7, 18 और 7 की कितने होगा? 18 7 126, 18 7 126। 126 छोटा है 130 से, यहां तक तो सही है क्योंकि यहां पर 130 बढ़ गया, यहां 126 सही। अब 28 56, 10 पंजा 50, यानी 56 बड़ा है 50 से, इसका मतलब यहां तक सही है। फिर 5 दिया 15, यहां 15 आ गया, 8 दूनी 16, यहां 16 आ गया। यहां पर गड़बड़ होगी कि यहां पर तो ये 15 आता है, 5 दिया 15, और यहां 8 दूनी 16, 15 बड़ा है 16 से, गलत। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है अवरोही क्रम। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं। 13 का यहाँ 130, 18 और 7 की गुणा करते हैं 126, 130 बटा 126 से सही है। 7 या 21, यानी 3 और 7 की गुणा 21, 10 दूनी 20, 21 बड़ा है 20 से, यहां पर भी बिल्कुल सही है। 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, यानी 16 बड़ा है किससे? 15 से, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ये क्या है? अवरोही क्रम, ये बिल्कुल सही है और इसका आएगा बी ऑप्शन यानी सेकंड। क्लियर हुआ ना बच्चों? आर पार नियम से अगर इस टाइप के ऑप्शन है, हमने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बिल्कुल। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जैसे कई बार भिन्न है और उसको जैसे 6 सही 2 बटा 7, ये है
ये दे दिया बच्चों 6 सही 2/7 प्लस में 3 सही 1/7। ये इसको कैसे जोड़े? एक तो ये है सीधे पूर्णांक इसको जोड़ देते हैं। 6 और 3 9, 9 सही 2 और 1 3/7। क्या बन गया? 9 सही 3/7। सीधा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हर बराबर है, पूर्णांक पूर्णांक को जोड़ दीजिए, 2 और 1 3। और अगर हर बराबर नहीं है, मान लीजिए 1 में 14 होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी फिर जोड़ देते। ऐसे हम इसको जोड़ सकते हैं। 9 सही 3 बटा कितना आएगा बच्चों? 7। अब जैसे 6 सही 3/7 मान लो दूसरी टाइप क्या आती है? 6 सही 2/7 मान लीजिए यही है, 6 सही 2/7 और प्लस में 3 सही 6/7 ये है। अब बच्चों इसमें 6 और 3 कितना आ गया? 9, 9 सही 6 और 2 8/7। दूसरी टाइप भी हो, यहां पर 8/7 ये आ गया। अब अंश बड़ा हर छोटा, यदि इस टाइप की पोजीशन होती फिर तो सही था। अब 8/7 में पूर्णांक बाहर निकालते हैं, 8 को 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 यानी 1 सही 1/7 या 1 इसमें जोड़ देते हैं, 10 सही 1/7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10 सही 1/7। क्लियर हुआ ना बच्चों? इस प्रकार से भी हमें ये जो इसकी दूसरी टाइप है जोड़ सकते हैं। आगे आता है जैसे 17 सही, मान लीजिए घटा के देखते हैं हम, 17 सही 9/17 माइनस में हम करते हैं 2 सही 2/17। पूर्णांक में से पूर्णांक घटा देते हैं, 17 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 15। 17 में से 2 घटाते हैं कितना आएगा? 15। यानी 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 7। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? 17 में से 2 घटा दिया 15 और 9 में से 2 घटा दिया 7। 15 सही 7/17। क्या कर सकते हैं बच्चों? 15 सही 7/17। अगर सिंपल ऐसे इस पोजीशन में। दूसरी टाइप इसमें भी क्या हो सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए आता है 17 सही 2/17, यही ले लेते हैं ऐसे। सपोज करो 17 सही 2/17 और माइनस में 2 सही 9/17। दूसरी टाइप क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। 17 में से जब बच्चों 2 को घटाएंगे कितना आ गया? 15। पूर्णांक तो 15 है। 2 में से 9 को घटाते हैं, माइनस के साथ आ गया यहां पर, ये 15 सही माइनस 7/17। अब बच्चों इसको कैसे करें? अब यहां पर माइनस आ गया, इसको कैसे सोल्व करें? इन दोनों का गैप, अंतर जो इन दोनों का गैप है उसको ऊपर ले लेते हैं ऐसे। 17 और 7 का अंतर कितना होगा बच्चों? 10। ये तो 10 हो गया, बटा में 17 ही रहेगा यूं का यूं। ऊपर वाला तो क्लियर है, इतना समझ में आया या नहीं आया? भाई इन दोनों का अगर ऊपर माइनस आ जाता है, एक स्थिति तो ये होती है माइनस नहीं आता, फिर तो सीधा सोल्व कर लेते हैं। एक स्थिति ये अगर माइनस आ गया तो जो इसका गैप है उसको ऊपर ले लेते हैं, 10/17। यहां तक क्लियर। और जो पूर्णांक है इसको हम यहां पर ले आते हैं और -1 कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा? 14 सही 10/17। बोलिए समझ में आया नहीं आया? भाई इसमें पूर्णांक में से 1 लेस कर देंगे और यहां पर अंतर ले लेंगे। अब इसे नेक्स्ट एक और देखते हैं, जैसे 12 सही, मान लीजिए एग्जाम्पल सेम टाइप का, 17/31 ये देखते हैं। 12 सही 17/31 माइनस 9 सही 29/31। इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले वही 12 में से 9 घटा दिया 3 सही, 17 में से 29 घटा दिया -12 बटा में 31। बिल्कुल वही पोजीशन आगे से। अब उसी प्रकार का कैसे इन दोनों का गैप
यानी अंतर को हम ऊपर लेंगे। जैसे 31 और 12 का अंतर बच्चों क्या हुआ 19, बटा में वही रहेगा 31, 19/31। अब सिर्फ पूर्णांक की बात है, पूर्णांक में एक कम कर देते हैं जब माइनस आता है, यानी 2 सही 19/31। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और एक इसमें बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आता है कई बार, मान लीजिए जैसे 99 सही क्या होगा 1/5 प्लस 99 सही 2/5 प्लस 99 सही 3/5 और प्लस में 99 सही 4/5, ये मान लीजिए। तो हम इसको कैसे सोल्व करें, हल कैसे करें? 99 कितने पूर्णांक आए 1 2 3 4, 4 आए हैं तो गुणा में क्या करेंगे 4, 99 गुणा 4 और प्लस में 1/2 1/5 2/5 3/5 4/5। इसके अंश को जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी 10/5। 10/5 का क्या होगा? 5 × 5 5 दूनी 10, ये 2 हुआ। या हम कह सकते हैं 4 की गुणा 4 × 36, 3 4 × 36 और 3 39 और प्लस में क्या करेंगे 2, 396 प्लस 2 398, ये हुआ। तो बच्चों ये हमारा भिन्न के बारे में बेसिक कंसेप्ट था। जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं इन्हीं पर आधारित आते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पीछे परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आपने वीडियो को पहले ध्यान से देखा है तब इन प्रश्नों को आप बड़े ही इजी मूड में बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 1, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। इन संख्याओं को यानी हम यहां पर लिख देते हैं अवरोही क्रम में। इन संख्याओं को बच्चों लिखना है हमने अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का पता होना चाहिए सबसे पहले हमें क्या होता है। अवरोही क्रम होता है उतरते क्रम, पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। यानी हमें संख्याओं का पता होना चाहिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब बच्चों इसमें आपने ध्यान रखना है, पहले अंतर नियम लगा के देखिए, नई बात बनती, फिर हम भाग नियम से देख सकते हैं, फिर सम हर नियम से भी हमें चेक कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों देखिए, जैसे 2 7 5 का अंतर है, यहां भी अंश और हर में 5 का अंतर है, यहां कितने का अंतर है 5/11 6 का अंतर है, और यहां पर है 9/16, इसमें कितने का अंतर है 7 का अंतर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, ये अंतर नियम नहीं लगेगा। अब हम भाग नियम देखते हैं। अगर हम भाग देके देखते हैं 20 बन गया, यहां पर 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी 0.2 मान लीजिए, एक बार ऐसे लिख देते हैं। 30 8 या 24, 0.3 समथिंग आएगा, फिर चेक करेंगे काम चलता है नहीं चलता है। 11 चौक 44, 0.4 आगे आएगा जो भी, और 16 पंजे 80 यानी 0.5। अब इसमें तो बच्चों बिल्कुल ही क्लियर है 0.2 यानी सबसे छोटी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे बड़ी कौन सी है 9/16, यानी हम इसको कह सकते हैं 9/16 5/11। अब हम इसको कैसे लिखें, 9/16 बड़ी है, और वही क्रम लिखना है ना, पहले बड़ी 5/11 से बड़ी है 3/8 से, और बड़ी है किससे बच्चों 2/7 से। ये इसका अवरोही क्रम हुआ, यानी अंतर नियम नहीं लागू हुआ, हमने भाग नियम लगा दिया। भाग नियम पे हमें दिक्कत आती, मान लीजिए ज्यादा, तो समहर नियम लगा देते। हमारे पास अनेकों नियम है। प्रश्न नंबर 2, अब हमने ये इसका अवरोही क्रम कर दिया, इसको हम आरोही क्रम में भी लगा सकते हैं।
प्रश्न नंबर 2, इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है बच्चों। कौन सी बतानी है? सबसे छोटी भिन्न। अब कैसे देखें सबसे छोटी भिन्न? अंतर नियम देखते हैं पहले। अंश और हर में एकांतर है, एकांतर है, एकांतर है, एकांतर है। इसका मतलब यहां पर अंतर नियम लग गया, और अंतर नियम जहां पर लग जाता है वो तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब तो हमें पता है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न ये है और सबसे बड़ी भिन्न ये है। पूछा गया क्या है? सबसे छोटी भिन्न। देखो 1 सेकंड में हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। 15/16 ये सबसे छोटी भिन्न है, कुछ भी टाइम नहीं लगा, अंतर नियम लगाइए और अपने आप ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सी भिन्न छोटी है। ऐसे ही तीसरे प्रश्न में, किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? अब बच्चों इसमें देखिए, अंक वही है, डिजिट वही है, सिर्फ उनका क्रम चेंज है, आगे पीछे। कोई कहीं पर लगाया हुआ किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन में कहीं पर है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या अंतर नियम लागू होता है। 5 और 7 में 2 का 2, 2, बिल्कुल सही, यानी अंतर नियम इस पर लागू होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या 3/5 है इसमें, उसके बाद 5/7, उसके बाद 7/9 और उसके बाद 9/11। ये आएगा इसका आरोही क्रम, या सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या 9/11। तो 3/5 आगे और 9/11 पीछे, एक ही ऑप्शन में या और में भी? और में तो है ही नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन में है, और वो कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन के अंदर है। ये दिया हुआ है आरोही क्रम में 3/5, 5/7, 7/9 और 9/11। भिन्न आरोही क्रम में 3/5, 5/7, 7/9, 9/11। तो ये था। अगर अंतर नियम लग जाता बच्चों, उसमें हम ये देख लेते हैं अंश और हर में बराबर अंतर है, तो जो सबसे छोटी भिन्न छोटी होगी और सबसे बड़ी, अंश और हर जिसके बड़े हैं वो बड़ी और जिसके अंश और हर छोटे हैं वो छोटी। तो ये था प्रश्न नंबर 3। देखिए कितना टाइम लगता है, 1 ही सेकंड लगे हमें निकालने में। ऐसे अगर नियम का पता है तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। अब बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 व 5 कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में देखिए 3/5, 1/8 ये भिन्न दी हुई है। इसको अवरोही क्रम में लेने पर तीसरी भिन्न क्या है? यानी पहले हम इसे अवरोही क्रम में लेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखते हैं अंतर नियम लागू होता है, या 2 का अंतर है अंश और हर में, या 7 का, या 3 का, या 5 का। इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ कि अंतर नियम इसमें लागू नहीं होता। तो हम क्या करें? इसमें भाग नियम देखते हैं। जैसे 30, 5 का 30 यानी 0.6 यहां पर है। एक बार हम रफली लिख लेते हैं, मान लीजिए 0.6 ऐसे लिख लिया। 8 एकम 8, 0.1, 11/77, 0.7, 40, 9 चौका 36, 0.4, 20, 7 दूनी 14.2, 7×3 0.7, 12 चौक 48.4। अब इसमें ये देखिए कि क्या कोई बराबर है। अगर बराबर है उसके आगे वाले डिजिट देख लेंगे। 0.1, 0.6, 7, एक तो ये 0.77 बराबर है और एक 0.44 बराबर है। इनको एक डिजिट में और देखेंगे आगे। जैसे 0.7 है ना, 11/7 3 बच गए 30, 11 दूनी 22। ऐसे ही कितने 40 था ना, 9 चौका 36 बच गए 4, फिर 0.44 ही आ जाएगा। ऐसे ही 7 वाला 749 से 0.71, 7 एकम 7, 12 चौक 48, 2, 20, 12 एकम 12। अब देखो सेकंड डिजिट पे क्लियर हो गया। पहले नंबर पर तो अगर हम इसको अवरोही क्रम में वैसे लिख के देखते हैं रफली बच्चों, इसको अवरोही। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई उसमें? 0.72 यानी 8/11। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? 0.71, 5/7। फिर कौन सी आएगी? 3/5। सबसे पहले कौन सी आई इसमें? 0.72, 8/11। फिर कौन सी आई? 0.71 यानी 5/7। और फिर कौन सी आई? 3/5। और उसके बाद
4/9 और उसके बाद बच्चों 0.41 5/12 और उसके बाद आएगा 0.4 के बाद 0.2 2/7 और लास्ट में आएगा 0.1 1/8। ये इसका अवरोही क्रम हुआ, पहले बड़ी फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अब इसमें क्या पूछा है, तीसरी भिन्न कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी भिन्न 3/5 है। 3/5 देखिए ए ऑप्शन में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, इसका अर्थ किसी में नहीं है, तो हम यहां पर इसे सिलेक्ट करेंगे, कोई नहीं, ये ई ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, भाग नियम से हमने इसको चेक कर लिया। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं बच्चों, इसमें आरोही क्रम में चौथी भिन्न क्या है। सबसे पहले हम अंतर नियम देखते हैं। 5 और 14 में 9 का अंतर है, यहाँ 5 का यहाँ 2 का, अंतर नियम नहीं लगेगा। फिर हम भाग नियम लगा के देखते हैं, जैसे 14 को 5 से भाग दिया, 14 किया 42.3, ऐसे ही 11 को 60 से 0.5, 11 5 55, 7 को 9 से 70, 9 63, 13 को 8 से 80 बन गया ना 0.6, 73 और 0.9, 90/10 करेंगे 0.9। अब दूसरी डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी दशमलव के बाद पहली डिजिट बराबर आती, उसके बाद हम दूसरी डिजिट निकाल के देख सकते थे, दूसरी बराबर आती तीसरी में देख लेते, भाग नियम तो अप्लाई हो जाता उस पर। अब इसमें तो बिल्कुल आरोही क्रम आसान हो गया हमारा। आरोही क्रम में लगाएंगे सबसे पहले छोटी संख्या 0.3 यानी 5/14, 0.5 यानी 6/11 और उसके बाद 0.6 यानी 8/13 और उसके बाद 0.7 यानी 7/9 और सबसे लास्ट में 0.9 9/10। ये है, ये इसका बच्चों कौन सा हुआ, आरोही क्रम। और आरोही क्रम में सबसे यानी क्या पूछा इसमें, चौथे भिन्न, पहली दूसरी तीसरी चौथी भिन्न, ये 7/9। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, इसका 7/9 ये ऑप्शन आएगा। बड़ा ही इजी। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।